नमस्ते दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मास्टर स्टडी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस इस टॉपिक से 10 मिनट में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट पहला है। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की दोस्तों एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है और इस एग्जाम में जनरल साइंस इस टॉपिक से 15 से 20 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, टेकोमीटर उपकरण का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? उत्तर है वेग, स्पीड। टेकोमीटर उपकरण का उपयोग यह वेग मापने के लिए किया जाता है। वेग की एसआई यूनिट है मीटर प्रति सेकंड और सीजीएस यूनिट है सेमी पर सेकंड। दोस्तों, अन्य भौतिक राशियां और उनके एसआई मात्रक। लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर, द्रव का एसआई मात्रक है किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा है मोल। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण यूनिट है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। शक्ति का मात्रक है वॉट, बल का मात्रक है न्यूटन, कार्य का मात्रक है जूल, प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी, पारसेक मात्रक है दूरी की, एम्पियर मापने की इकाई, त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आवेश का मात्रक है न्यूटन सेकंड, ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी, समुद्री जहाज की गति मापी जाती है नॉट से, चालक की विद्युत प्रतिरोधता की मात्रक है ओम मीटर, प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। यह बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? उत्तर है ऑक्सीजन। दोस्तों, पृथ्वी पर 46.6% ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन का सिंबल है और ओ और इसका एटॉमिक नंबर है 8। तीसरा प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता जाता है? उत्तर है एनिथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन एनिथोलॉजी कहलाया जाता है। दोस्तों, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके अध्ययन। दोस्तों, एक टॉपिक से एक प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है। ऑर्बिलोकल्चर, यह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। दोस्तों, ऑर्निकोलॉजी, यह पुरातन संबंधी विज्ञान की शाखा है। ऑर्थोपीडिक्स, यह अस्थि उपचार का अध्ययन है। दोस्तों, ओबिलिकल्चर, पेड़ उत्पादन संबंधी विज्ञान। इकोलॉजी, जीव व पर्यावरण के बीच परस्पर संबंध का अध्ययन। इथोलॉजी, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीट पतंग का अध्ययन। एकोस्टिक, यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। एपीकल्चर, मधुमक्खी के पालन का अध्ययन। एपिग्राफी, शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। एरोनॉटिक्स, वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा। चौथा प्रश्न है, एमआरआई मशीन में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है रेडियो तरंगे, रेडियो वेव। एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? उत्तर है फास्फोलिपिड। छठवां प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है जोसेफ रिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ रिस्टर को कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा होता है? उत्तर है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट होता है। आठवां प्रश्न है, सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? उत्तर है मिट्टी के तेल में। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। दोस्तों, इसका सिंबल है Na और इसका एटॉमिक नंबर है 11। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? दोस्तों, यह दांत और मसूड़ों में लगता है। दोस्तों, पायरिया रोग दांत और मसूड़ों में लगता है। मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व इनामिल होता है, जिसे दंत वक्र भी कहते हैं। यह हमारे दांत का ऊपरी आवरण बनाता है। हीरा किसका एक एरोटोपिक रूप है?
उत्तर है कार्बन। हीरा यह कार्बन का एटोरोपिक रूप है। कार्बन का सिंबल है सी और इसका एटॉमिक नंबर है 6। 11वां प्रश्न है आत्महत्या की थ्योरी किसे कहा जाता है? उत्तर है राइजोसोम। राइजोसोम को आत्महत्या की थ्योरी भी कहा जाता है। यह अंततः कोशिका पाचन में मदद करता है। राइजोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुबेन ने सर्वप्रथम 1955 में की थी। यह गोलाकार कायर होता है। 12वां प्रश्न है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? उत्तर है टंगस्टन। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? उत्तर है टंगस्टन। 13वां प्रश्न है ब्रेंजीन की खोज किसने की थी? उत्तर है माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने बेंजीन की खोज 1825 में की थी। ब्रेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। 14वां प्रश्न है आहार नली का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? उत्तर है छोटी आंत। आहार नली का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत यानी स्मॉल इंस्टेंटाइन होता है। 15वां प्रश्न है अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने के लिए रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर है ग्लाइकोल। अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने के से रोकने के लिए ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है। 16वां प्रश्न है टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? उत्तर है इंफ्रारेड रेडिएशन। 17वां प्रश्न है राफिंग गैस किसे कहते हैं? उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों यह भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। राफिंग गैस किसे कहते हैं? उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है N2O। 18वां प्रश्न है किस दो तत्वों का उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है? उत्तर है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का सिंबल है Si और इसका एटॉमिक नंबर है 14 और जर्मेनियम का सिंबल है Ge और इसका एटॉमिक नंबर है 32। 19वां प्रश्न है रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? उत्तर है प्रिचब्रेड। प्रिचब्रेड से रेडियम खनिज प्राप्त होता है। रेडियम का सिंबल है Ra और इसका एटॉमिक नंबर है 88। इसकी डिस्कवरी मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी ने की थी। इसकी डिस्कवरी 21 दिसंबर 1898 में की गई थी। 20वां प्रश्न है इटाई इटाई रोग किसके क्रोनिक जहर के कारण होता है? उत्तर है कैंडियम। इटाई इटाई रोग यह कैंडियम क्रोनिक के जहर के कारण होता है। 21वां प्रश्न है एक कार बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर है सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला है H2SO4। 22वां प्रश्न है नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? उत्तर है रुदरफोर्ड। दोस्तों नाइट्रोजन की खोज रुदरफोर्ड ने 1772 में की थी। नाइट्रोजन का सिंबल है N और इसका एटॉमिक नंबर है 7। दोस्तों 23वां प्रश्न है आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उत्तर है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 24वां प्रश्न है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? उत्तर है बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट उसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3। दोस्तों 25वां प्रश्न है रुकेमिया कैंसर में किसकी संख्या में असामान्य वृद्धि हो जाती है? उत्तर है श्वेत रक्त कणिकाएं कोशिकाएं व्हाइट ब्लड सेल। दोस्तों रुकेमिया कैंसर में श्वेत ब्लड कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि हो जाती है। WBC का निर्माण अस्थि मज्जा रिफ नोड तथा कभी कभी यकृत और स्पिन में भी होता है। WBC का आकार यह अमीबा की तरह होता है। WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है दोस्तों तथा यह रक्त में ही समाप्त हो जाता है। WBC में केंद्रक पाया जाता है। WBC का मुख्य कार्य शरीर के रोगों के संक्रमण से रक्षा करना होता है। RBC और WBC की उपस्थिति का अनुपात होता है 600/1। 26वां प्रश्न है गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? उत्तर है हीलियम। दोस्तों गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। यह भी IMP प्रश्न है दोस्तों हीलियम का सिंबल है He और इसका एटॉमिक नंबर है 2।
27वां प्रश्न है, बेल धातु किसका एक मिश्र धातु होता है? उत्तर है तीन तथा तांबा। बेल धातु यह तीन तथा तांबा का एक मिश्र धातु होता है। 28वां प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचरित रहता है? यह भी आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। उत्तर है रिवर, यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए यह रिवर में संचरित रहता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन ए से कमी होने वाले विटामिन ए के कमी से होने वाले रोग है नाइट ब्राइटनेस यानी रतौंधी। इसका स्तोत्र है गाजर, दूध, अंडा और फल। दोस्तों 29वां प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के वेब सिद्धांत का प्रस्ताव दिया है? उत्तर है क्रिस्टाइन ह्यूजेंस। दोस्तों 30वां अंतिम प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? उत्तर है लिथियम। दोस्तों ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है प्रश्न। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? उत्तर है लिथियम। इसका सिंबल होता है Li और इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की लिंक अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।